फाइनली रामायण का टीजर आ गया है एंड भाई साहब ये सिर्फ टीजर नहीं, ये एक इमोशन है। जो विजुअल्स दिखाए गए हैं और जिस स्केल पे ये बना है, सच में गूज़बम्स आ जाते हैं। स्टार्ट किया गया लॉर्ड ब्रह्मा, विष्णु और शिवा के इंट्रोडक्शन से, उनके रोल्स बताए गए और उनकी एनर्जी से बिल्डअप शुरू हुआ। ऐसा लग रहा था कि हमको एक धार्मिक एपिक लाइव देख रहे हो और वहीं से हमको प्रभु राम के अवतार का इंपॉर्टेंस पता चलता है। परफेक्ट ओपनिंग। विजुअल की बात करें तो भाई वीएफएक्स हॉलीवुड लेवल के हैं। जो बनाया है डीएनईजी कंपनी ने, वही ऑस्कर विनिंग वीएफएक्स स्टूडियो जिसने ड्यून और इंटरस्टेलर जैसी पॉपुलर हॉलीवुड मूवीज बनाई हैं। मतलब ये टीजर से खूबसूरत ही नहीं बल्कि टेक्निकली भी वर्ल्ड क्लास है और इसी वजह से लगता है कि विजुअल्स में एटलीस्ट कोई भी गलती नहीं होगी इस बार। मतलब आदिपुरुष जैसा बेकार वीएफएक्स तो देखने को नहीं मिलेगा हमको। बात करते हैं प्रभु राम और रावण की, जो कि इस टीजर के सोल हैं। रणबीर कपूर एज लॉर्ड राम काम, कंपोज्ड और डिविनिटी उनके फेस पे दिखती है। पहले लोगों को लगा था कि उनको ये रोल नहीं देना चाहिए, लेकिन अब सभी बोल रहे हैं कि रणबीर ने सर्व किया है। लेकिन सबसे ज्यादा हाइप तो यश एज रावण के लिए थी। क्या लुक, क्या प्रेजेंस, केजीएफ वाला मास। लेकिन रावण के अंदर का प्राइड, पावर और ईगो सब दिखता है। मेरी तो कोई औकात नहीं है इस पे टिप्पणी करने की, लेकिन जो यश का लुक था वो थोड़ा थोड़ा आदिपुरुष जैसा लग रहा था। बिकॉज आप देखोगे आदिपुरुष में भी रावण को एक लोहार टाइप का दिखाया था जो सारे काम खुद करता है। मतलब एक राजा वाली वाइब थी ही नहीं। और वैसा ही सेम रामायण के भी टीजर में आप देखोगे तो यश अपने बॉडी के अराउंड एक नॉर्मल ब्लैक कलर का कपड़ा ओढ़े हुए है। अभी पता नहीं क्या है वो, बट बहुत ज्यादा आदिपुरुष वाली वाइब दे रहा है। रावण एक बहुत ही बुरा इंसान था। वो राक्षस कुल से बिलोंग करता था, लेकिन इसके अलावा वो ब्राह्मण भी था। रामानंद सागर वाली रामायण आप देखोगे ना तो उसमें रावण के चेहरे पे एक तेज दिखाई देता है, बिकॉज वो एक बहुत बड़ा ज्ञानी था। उसके अलावा वो भगवान शिव का एक बहुत बड़ा भक्त था। ये सब उसकी एक्सटर्नल क्वालिटीज थी। एंड गाइस, वो पूरे सोने की लंका का मालिक था, वहाँ का राजा था। वो सर के मुकुट से लेके पैर की जूती तक सब कुछ सोने का पहनता था। उसके बाद अगर फिल्म में उसको कोई नॉर्मल मेटल का कुछ भी कपड़ा पहना के दिखा दिया गया तो वो बिल्कुल भी सही नहीं लगेगा। गाइस, अभी तो सिर्फ एक ग्लिम्स ही दिखा है टीजर में रावण की लुक का, तो क्या पता मेकर्स का विजन कुछ और हो, क्या पता वो किसी और तरीके से शो करना चाहते हो। तो अभी जब तक ट्रेलर नहीं आता है तब तक इस पे कुछ भी बोलना सही नहीं होगा, तो तब तक के लिए ट्रेलर का वेट करते हैं। और बाकी की कास्ट भी बहुत अच्छी है। साई पल्लवी एज मां सीता, सॉफ्ट, ग्रेसफुल, डिवाइन एंड सनी देओल एज लॉर्ड हनुमान जी, बिल्कुल ही परफेक्ट कास्टिंग है। और इनका एक डायलॉग भी है कि 2.5 किलो का हाथ। जैसे हनुमान जी इतना जरा पावरफुल थे, वैसे इनका भी ऑरा थोड़ा वैसा ही है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, रवि दुबे एज लॉर्ड लक्ष्मण। चलो ये तो थी मेन कास्ट की बात, लेकिन सपोर्टिंग कास्ट भी कुछ कम नहीं है। राजा भरत को प्ले करने वाले हैं आदिनाथ कोठारे, महाराज दशरथ को अरुण गोविल, माँ कैकेयी को लारा दत्ता, माँ कौशल्या को इंदिरा कृष्णन, माँ मंदोदरी को काजल अग्रवाल, शूर्पणखा को रकुलप्रीत सिंह, मंथरा को शिवा चड्ढा, भगवान इंद्र को कुणाल कपूर, राजा विभीषण को विजय सेतुपति, कुंभकर्ण को बॉबी देओल और सबसे खास अमिताभ सर अपनी वॉइस देने वाले हैं जटायु को। बस एक बार इमेजिन करो उनकी वॉइस ओवर जटायु के ऊपर। ये कास्टिंग देख के लग रहा है कि सिर्फ स्टार्स नहीं लिए गए हैं, बल्कि कैरेक्टर डेप्थ को देखते हुए कास्टिंग की गई है। हर रोल में जान डालने वाले लोग लिए गए हैं। कास्टिंग इतनी थॉटफुली हुई है कि ये देखकर ऐसा लग रहा है कि मेकर्स सीरियस हैं इस बार। म्यूजिक की बात ना करें तो नाइंसाफी होगी। हैंस जिमर प्लस AR रहमान, क्या ही कॉम्बो है भाई, दोनों लेजेंडरी। लिटरली म्यूजिक टीजर का हार्ट ब्रेक है। म्यूजिक की वजह से टीजर फील होता है। जो बिल्ड है वो सिर्फ विजुअल से नहीं बल्कि साउंड से भी क्रिएट होता है। एंड इट वाज वेरी गुड। इतना पावरफुल और इमोशनल स्कोर मैंने किसी माइथो फिल्म के टीजर में पहली बार फील किया है। और हाँ, एक इंटरेस्टिंग चीज, ये प्रोजेक्ट बनाया जा रहा है नमित मल्होत्रा के विजन से, जिन्होंने पहले भी बहुत सारे इंटरनेशनल लेवल के VFX प्रोजेक्ट्स हैंडल किए हुए हैं। रामायण के लिए उनका कहना है कि ये फिल्म सिर्फ इंडिया नहीं ग्लोबल ऑडियंस के लिए भी बनाया जा रहा है। और इस फिल्म का बजट 500 से 600 करोड़ के आसपास बताया जा रहा है। इसका मतलब कि ये इंडिया की सबसे महंगी माइथोलॉजिकल फिल्म बनने जा रही है। विजन बड़ा है लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी भी उतनी ही बड़ी है। और अगर आपने ध्यान दिया हो तो टीजर में रावण के शॉट्स सिर्फ शैडो या फायर के अराउंड दिखाए गए हैं। इसका मतलब है कि मेकर्स उसका रिवील धीरे धीरे कर रहे हैं। ये शो करता है कि यश के कैरेक्टर पे फोकस सिनेमैटिक स्टाइल में होगा। शायद रावण का एक इमोशनल आर्क भी देखने को मिले, जो कि पहले किसी और फिल्म में इतना डिटेल में नहीं दिखाया गया है। मुझे लगता है कि इस बार मेकर्स ने ग्लोबल रिलीज का भी प्लान बनाया है, बिकॉज फिल्म तमिल, तेलुगु, कन्नड़ा, मलयालम और इंग्लिश में डब्ड होगी ताकि मैक्सिमम ऑडियंस तक पहुंचे। और ये भी सुनने में आया है कि फिल्म IMAX और 3D में भी रिलीज हो सकती है। इसका मतलब एक्सपीरियंस और भी नेक्स्ट लेवल होने वाला है। इन सभी चीजों से ये क्लियरली दिख रहा है कि मेकर्स चाहते हैं कि रामायण एक ग्लोबल माइथोलॉजिकल यूनिवर्स बन जाए। और अगर डेट्स की बात करें तो 3 जुलाई 2025 को टीजर ड्रॉप हुआ और फिल्म का पार्ट 1 आएगा दिवाली 2026 में और पार्ट 2 आने वाला है दिवाली 2027 में। तो एक प्रॉपर माइथोलॉजिकल सिनेमैटिक यूनिवर्स बन रहा है। सच बताऊं तो टीजर ने एक्सपेक्टेशन हाई कर दिया है और लोगों का रिस्पॉन्स मोस्टली पॉजिटिव है। लेकिन सिर्फ एक ही बात बोलना चाहूंगा कि प्लीज आपको ये गलती मत करना, बिकॉज ये सिर्फ एक कहानी नहीं है बल्कि लोगों के इमोशंस जुड़े हुए हैं। इससे लोग बहुत ज्यादा कनेक्ट करते हैं और उनकी
उनकी आस्था, उनकी भक्ति का पार्ट है ये। पिछले कुछ माइथो प्रोजेक्ट्स जो आए हैं वो लोगों के दिल में जगह नहीं बना पाए हैं, लेकिन इस बार मेकर्स ने बिल्डअप सही किया है। लेकिन अगर थोड़ी सी भी मिस्टेक होती है तो वो बिल्कुल भी इग्नोर नहीं की जाएगी, वो बहुत ज़्यादा हाईलाइट होगी, बिकॉज ये कोई नॉर्मल स्टोरी पे फिल्म नहीं बन रही है। हिंदुइज्म का एक बहुत बड़ा पार्ट इससे जुड़ा हुआ है, इसीलिए अब गलती की कोई भी गुंजाइश नहीं है। तो चलो आप बताओ कि आपको क्या अच्छा लगा, प्रभु राम का लुक या रावण का, VFX या म्यूजिक? कमेंट्स में जरूर बताइएगा। आई लव कमेंट्स। जब भी कोई मेरी वीडियो पे कमेंट करता है ना तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, बिकॉज लोगों के साथ इंटरेक्शन करने को मौका मिलता है, आप लोगों के ओपिनियंस जानने को मिलते हैं, तो इट्स अमेजिंग। तो प्लीज कमेंट करना मत भूलना, बिकॉज मैं हर एक कमेंट का रिप्लाई देता हूँ। तो मिलते हैं आपसे कमेंट सेक्शन में। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना अगमन बॉब ओपिनियन को, बिकॉज मैं आपके लिए ऐसी वीडियोस डेली लाता रहता हूँ। तो आपको इन वीडियोस का पता चले उसके लिए सब्सक्राइब करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो प्लीज डू सब्सक्राइब एंड मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए एंजॉय। जय श्री राम।